ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 अक्टूबर 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। पहले स्वयं निर्विकारी बनना है, फिर दूसरों को कहना है। आज का प्रश्न, तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है? सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। तुम महावीर बच्चों को किस बात की परवाह नहीं करनी है। सिर्फ कौन सी चेकिंग करते स्वयं को संभालना है। परवाह नहीं करनी है, सिर्फ चेकिंग करके स्वयं को संभालना है। उत्तर, अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। अगर कोई पवित्र बनने में विघ्न डालता है तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं करनी है। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं। सिर्फ चेक करो कि मैं महावीर हूं। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूं। मैं आप समान बनाता हूं। ये चेकिंग है। मैं आप समान बनाता हूं। मेरे में क्रोध तो नहीं है। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं मैं खुद भी करता हूं। जो दूसरों को कहता हूं वे खुद भी करता हूं। ये चेकिंग अपने आप में करनी है। अपने आप से अपने आप की चेकिंग करनी है। मैं महावीर हूं। अपने आप को ठगता तो नहीं हूं। बेहद का वैराग्य रहता है। मैं आप समान बनाता हूं। मेरे में क्रोध तो नहीं है। जो दूसरों को कहता हूं मैं खुद करता हूं। कहीं पंडित तो नहीं। दूसरों को तो कहना बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से कह देते हैं, पर वही बात जब स्वयं पे आती है तो हम बहुत सारी बातें अपने लिए कह देते हैं। तो अपने को ठग तो नहीं रह गई। क्रोध तो नहीं। कहीं कहते हैं हमें क्रोध ऐसे नहीं आता, पर जब कुछ सामने वाला झूठ बोलता है या बेमतलब पर हमारे पर इल्जामात लगाता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। अरे हमने जब किया ही नहीं तो हम माने क्यों। पर जिसे क्रोध नहीं आता ना, वो ऐसे भी रिएक्ट नहीं करता।
उसका खाता उसको पता होता है, नहीं? पर कई बार हम क्रोध करना अंदर से होता है, चाहे बात किसी और पे भी ना, फिर भी किसी ने अचानक से आपके ऊपर लगा दिया तो फिर आपको क्रोध आ गया। अब यहाँ पर आपको क्रोध आया कि नहीं आया, इसकी चेकिंग भी नहीं बन पाती। नहीं, झूठ बोल रहे थे ना वो, तो झूठ बोलेंगे तो क्रोध नहीं आएगा। पर अगर आप क्रोध मुक्ति हो तो चाहे कोई कुछ भी कहे, आपके अंदर नहीं आएगा। चेक करना, आप समान बनाता, आप समान बनाना माना जैसे आप बाबा को जानते हैं, पहचानते हैं, उतना ही दूसरों को भी जानना और पहचानने की समझ देना। जितना आप जानते उतना दूसरे को भी देना, फिर उसे कहना आप सब बाबा से सीखो, या अपने में उलझाना कि मेरे को बड़ी अच्छी समझ है, सब कुछ मुझसे सीखो। कहीं अपने आप को तो नहीं ठग रहा मैं, निर्विकारी बन नहीं पा रहा और मैं ठगे जा रहा हूं, मैं तो बहुत समझदार हूं। चेक करना। तो जो दूसरों को मैं कहता हूं, क्या वह मैं खुद करता हूं? और अगर आपको पवित्र बनने में कोई विघन डाले तो आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। ये नहीं कि वो तो नाराज हो जाएंगे, उनको दुख होगा, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे, परवाह ही नहीं करनी है। ठीक, क्लियर? तो सिर्फ ये चेकिंग करनी है आपको कि मैं महावीर हूं। अपने आप से पूछना है, मैं अपने आप को ठगता तो नहीं हूं, बेहद का वैराग्य रहता है, मैं आप समान बनाता हूं, मेरे में क्रोध तो नहीं है, जो दूसरों को कहता हूं वह खुद भी करता हूं। ओके, तो आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। इसमें बोलने का नहीं रहता है, ये समझने की बात है। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं, संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो अर्थात पवित्र बनो। बच्चों ने गीत सुना? अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है, हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं जो कोई छीन ना सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं है, उसको कहा जाता है अद्वैत राज्य। फिर बाद में रावण राज्य दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो? समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। ऊंचते ऊंच भगवान तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो ये भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अविकारी नर्क बन गया है। फिर हम श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं उसको नोट कर, फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझें भारत बरोबर स्वर्ग था। रावण का राज्य था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है, अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है, हम निर्विकारी बने हैं। देखना है अपने को, हम निर्विकारी बने हैं। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। एक तो अपने साथ झूठ बोलना, फिर बाप के साथ झूठ बोलना, कहीं मैं उन्हें ठग तो नहीं रहा हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़ी ही है। तुम्हारे मुख से ये अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। ये देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना।
यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी। तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नर्क है। तो ये 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी बनी है। ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी बनी हुई है 84 जन्मों की सीढ़ी। कोई अच्छा हो ना तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। अब बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना, तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, और तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं ये याद रहना चाहिए। ये समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं, तो बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में मैं प्रवेश करता हूं, और फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं, नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं। और ब्रह्मा का बाप कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। तो ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते सूक्ष्म तन में, दिखाते हैं ना। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है, सन्यास भी कराया जाता है। अब सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं ना तो फौरन भूल नहीं जाते, याद जरूर रहती है। और तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सब कब्र दाखिलों ने, इसीलिए हम उनको याद ही क्यों करें। तो ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति। तो वे भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है। ऐसा नहीं कि सब कुछ पिछला भूल गए हो, याद तो सब है। अब छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, क्या क्या करते थे, क्या क्या किया, बता सकते हो ना। और बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे ये सब ड्रामा के एक्टर से जो पार्ट बजाते आए हैं, अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। फिर जाएंगे शांति धाम, और वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। और समझाने की पॉइंट से भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्मों के बाद विशेष बने, अब फिर वाइसलेस बनना है। परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने बताया है, तो बाप कहते तुम वही हो ना, तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते बाबा आप वही है। बाप कहते कल्प पहले भी तुमको पढ़ा कर राज्य भाग्य दिया था, कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। और ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पढ़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना, इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं। गावड़े का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। अब बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा तो ये तो तुम अभी जानते हो। तो इस समय तुम्हारे लिए ये पुरानी दुनिया गावड़ा है ना। कहाँ बैकुंठ, कहाँ ये नरक। तो मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं यही स्वर्ग है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यही स्वर्ग है। मनुष्य ये समझते। बाप कहते ये तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते विचार करो, सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना रहता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है, कई ऐसे रिकॉर्ड है जो तुमको फौरन खुशी में ला देंगे। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, समझते हो।
वह कभी कोई छीन न सके। आधा कल्प के लिए हम सुखधाम के मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझते हम इस हद की राजाई के लिए वारिस है। और तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप के वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी तो जरूर याद करना है। तो याद करने बिगड़ तो वारिस बन नहीं सकते। तो याद करें तो पवित्र बने, तभी तो वारिस बन सके। तो तुम जानते हो श्रीमत परम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं, जानते हो। जन्म बाय जन्म हम राजाई करेंगे। और मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, और तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन न सके, डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। तो उस समय दूसरी कोई राजाई तो है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। तो वह जब तक वृद्धि को पाए तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। क्लियर। फिर वो दूसरे धर्म वाले आते बाद में, फिर उनकी वृद्धि होती है। तो पहले वाले राजाएं, जो पहले वाले राजाएं होते हैं, वो विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। पार्टीशन हो जाता है स्थानों का। अब पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे ये अगले जन्म के कर्मों का फल है, वहां ऐसी बात नहीं होती है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं, समझ नहीं सकते तो उसके लिए श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होंगी प्राइम मिनिस्टर के पास। परंतु वे कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं, उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं। वे सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखेंगे। यहां भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड कर देते हैं। बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखे, यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है। ओहो, आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियां। ओहो, हम बंधन में हैं। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखती हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं, प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती है। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। कल पहले मिशन तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है। तुम्हारा भी ये प्लान है ना। और गीता का युग चल रहा है।
गीता का ही पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होनी है। तुम्हारी बुद्धि में है बेहद का बाप, जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे ना तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजाई स्थापन होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी और राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वे पहले आते रहेंगे। ये सब बना बनाया खेल है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते पवित्र बनो। इसमें कोई विघन डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। तुझे याद नहीं आ रही है, क्या कर रहा है, कहाँ तेरी बुद्धि जा रही है, क्या तेरा चिंतन चल रहा है, क्या ये अच्छा है? माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूं? पूछो ना अपने आप से। खुद को अलर्ट करना चाहिए। किसकी संतान हूं और मेरे अंदर इतनी कमजोरी? तो ये तो जिसकी संतान हो उसका ही निरादर करे जा रहे हो। इतनी कमजोरी धारण करके बैठे हो तो किसकी संतान हो? मैं इतना कच्चा क्यों हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है, इन 5 विकारों पर। ये मेरे पे कैसे जीत पा सकते हैं? अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अब हम कहते हैं हमने बाबा को पत्र लिखा, बाबा ऐसे 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 ऐसा हो गया। बाबा उत्तर देगा? मुरली में लिखा आएगा? अच्छा देखो ऐसे करो ऐसे करो। आप रोज भी पत्र लिखेंगे तो रोज बाबा उत्तर देंगे। मुरली तो पत्र है, मुरली तो उत्तर है। पर अगर अपनी चेकिंग करें तो क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो उच्च दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरे को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? तो ये जो क्रोध है ना, क्रोध दूसरे को समझाना बड़ा अच्छा है। आपके सामने जब सीन आता है तो आप खुद देखो कि कितना क्रोध है मेरे अंदर। तो अपने आप से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग्य लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना ये बात। दूसरों को समझाए और वह ऊंच बन जाए, हम नीचे ही रह जाएं, ये भी कोई पुरुषार्थ है? तो बाप को याद करते हुए तुम इस विषय सागर से शीर्ष सागर में चले जाते हो। बाकी ये सब मिसाल तो बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। अब ब्रह्मरी का भी मिसाल है। तुम ब्राह्मणियां हो ना, बीके, ये तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है तो जरूर यहाँ ही होगा ना, तो वहाँ थोड़ी होगा। तो तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। तो ये चित्र भी है समझाने के लिए, इसमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। और गीता के भगवान का ये प्लान है ना, तो हम ब्राह्मण है चोटी, तो एक की बात तो थोड़ी होती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना,
तो ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, परिवार होगा ना, तो जो फिर तुम दैवी कुटुंब में आते हो, इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। तो तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम, शिव शक्ति, सेना, तुम हो ना। तो वह तो सब है झूठे, बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसीलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहती है ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूं सरस शक्तिमान, मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा, वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाप के वारिस बने हैं, कि हम 21 जन्मों के लिए बेहद बाबा के वारिस बने हैं। जिनके वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। के वारिस बने हैं उनको याद भी करना है और पवित्र भी जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। बाप जो श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं वही कर्म करने हैं, श्रीमत लेते रहना है। आज का वरदान, स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। स्थूल देश और शरीर की स्मृति से परे सूक्ष्म देश के वेशधारी भव। जैसे आजकल की दुनिया में जैसा कर्तव्य वैसा वेश धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी जिस समय जैसा कर्म करना चाहते हो वैसा वेश धारण कर लो। अभी अभी साकारी और अभी अभी आकारी, ऐसे बहुरूपी बन जाओ जो सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। सर्व स्वरूपों के सुखों का अनुभव कर सकेंगे। ये अपना ही स्वरूप है। दूसरे के वस्त्र फिट हो या ना हो, लेकिन अपने वस्त्र सहज ही धारण कर सकते हो। इसीलिए इस वरदान को प्रैक्टिकल अभ्यास में लाओ तो अव्यक्त मिलन के विचित्र अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। जो सबका आदर करते हैं वो सबके लिए आदर्श बनते हैं। एक भी बात अगर हमने जीवन में धारण कर ली, ये वाली कर ली, तो भी बहुत बड़ी बात है। सबका आदर करने वाले ही आदर्श बन सकते हैं। सम्मान दो तब सम्मान मिलेगा। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या पर मान सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है।
ओम शांति।